हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आईसी इंजन के बारे में। ये जो आपको दिख रहा होगा पीछे में सेटअप, ये हमारा आईसी इंजन है। अब आईसी इंजन का प्रकार बदल सकता है, टाइप्स बदल सकता है। ये डिपेंड करता है यूजिंग ऑफ फ्यूल्स। जैसे से हम फ्यूल्स यूज करेंगे उसका जो है वर्किंग फंक्शन हल्का बदलेगा। तो ये जो दिख रहा है ये डीजल फ्यूल यूज होगा इसमें, और इसीलिए हम लोग बोल देते हैं डीजल इंजन। तो ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है? तो डीजल इंजन है। अब यहाँ पे हम वर्किंग फंक्शन समझाने जा रहे हैं। तो कुछ कट सेक्शन पार्ट है जो यहाँ दिख रहा होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कलर यूज किया गया है। जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा रेड कलर है, और कुछ आपको ब्लू यानी कि नीला दिखेगा। करीब से दिखाएंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो नीला कलर है, ब्लू कलर है, वो हमेशा इनलेट को दिखाएगा। कहने का मतलब उसके थ्रू इनलेट प्रोसेस होगा। अब जहाँ जहाँ आपको रेड दिखे तो दो रेड है। एक यदि हल्का रेड दिखे तो ये सेक्शन पार्ट को दिखाता है। जो डार्क रेड है वो जो है हमारा आउटलेट सिस्टम है। कहने का मतलब वहाँ से निकलेगा कोई चीज़, बाहर निकलेगा। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, यदि ब्लू दिखे, नीला दिखे, तो हम लोग को समझना है कि इनलेट पार्ट है, मतलब उस चीज़ के थ्रू यहाँ पे इंपोर्ट होगा, कोई चीज़ जाएगा अंदर। और जहाँ रेड दिखे तो रेड में दो सेक्शन होगा। एक थोड़ा सा हल्का रेड जो सेक्शन मतलब काट के हटाया गया है देखने के लिए अंदर का पार्ट। दूसरा जो डार्क रेड होगा वो होगा हमारा आउटलेट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आइए मुख्य बिंदु है हम लोग का आज का, कि ये टर्बो चार्जर, यानी कि इतना जो दिख रहा है तो यही है हमारा टर्बो चार्जर। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये टर्बो चार्जर क्यों और किस लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे कि ये जो हमारा इंजन है जो पीछे में दिख रहा है आप लोग को, ये डीजल इंजन है। और ये जो वर्क करता है, इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो डीजल होता है। तो अब हम लोग इसका वर्किंग प्रोफाइल समझते हैं कि हाउ टू यूज या फिर हाउ टू वर्क इंजन। इंजन काम कैसे करता है। तो सबसे पहले डीजल इंजन में सिर्फ एयर आएगा अंदर, और उसी एयर को कंप्रेस करके गर्म किया जाएगा, हाई प्रेशर किया जाएगा। देन जो हमारा फ्यूल है उसका छिड़काव किया जाएगा। तो उसके बाद उसमें बर्निंग प्रोसेस होगी, आग जलेगी और पिस्टन नीचे जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि ठीक है, इतना तो चल ही रहा था, डीजल इंजन से काम चल रहा था, तो फिर ये सेटअप लगाने का जरूरत क्या पड़ा। तो इसके पीछे का पहले रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो अभी हम फंक्शन में बताए हैं कि डीजल इंजन बेसिकली फंक्शन करता है कि उसमें एयर कितना अधिक आए और कितना जल्दी वो हाई प्रेशर में तब्दील हो जाए। उसके बाद हम उसमें डीजल को छिड़काव करेंगे, देन उसमें आग पकड़ेगा, पिस्टन वापस नीचे जाएगा। तो यदि ऐसे ही एटमॉस्फेयर पे हम छोड़ दें कि चलो भाई अपने आप एयर आ जाओ अंदर, तो लिमिटेड मात्रा में आएगा, क्योंकि खुद का जो है लो प्रेशर रहता है। यदि हम वातावरण का बात करें तो प्रेशर उतना अधिक नहीं रहता है। तो आप खुद सोचिए, यदि प्रेशर उतना अधिक नहीं रहता है तो इस इंजन के इनलेट में अपने आप मैक्सिमम एयर कैसे फिल हो सकता है। लिमिटेड एयर फिल होगा, और उसी एयर को कंप्रेस करेगा सिस्टम, और देन बर्निंग होगा। तो यहाँ इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये सेटअप लगाया गया जिसका नाम है टर्बो चार्जर। अब सवाल आता है कि टर्बो चार्जर को हमें एक्स्ट्रा कोई एनर्जी देनी पड़ती है क्या? तो जवाब है नहीं। अब देखते हैं कि टर्बो चार्जर को एनर्जी मिलती है कहाँ से। तो यहाँ देखिए, ये जो है हमारा ये रेड कलर का है। अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि यदि रेड कलर दिखे तो दो तरह का रेड कलर, जो एक सेक्शन को दिखाएगा, दूसरा जो डार्क है वो हमारा आउटलेट दिखाएगा। तो ये रेड कलर हमारा आउटलेट है। कहने का मतलब जैसे गाड़ी चली तो गाड़ी चलने के दरमियान जो है उसमें से कुछ अपशिष्ट निकलता ही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट बोलते हैं या फिर धुआं बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो उसी धुआं को ये यूज किया है, यानी कि जो हमारा इंजन था, सभी इंजन से जो एग्जॉस्ट निकला वो सब इस पाइप के थ्रू यहाँ आया, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। ये जितना इसमें सिलेंडर पिस्टन है सबका आउटलेट है, एक जगह यहाँ आया, और इसके अंदर में जो है हमारा टरबाइन ब्लेड लगा हुआ है। उस टरबाइन ब्लेड पर ये अटैक करेगा, यानी कि टरबाइन ब्लेड को
रोटेट करवाएगा। आप ऐसे समझ ले कि मान लीजिए ये शाफ्ट है, स्टील का रॉड, जो छड़िया बोलिए, आप जो भी बोलना है बोल लीजिए। अब इस पॉइंट पे जो है, यहाँ हम बता रहे हैं, इसको ऐसे फील करना है। इस पॉइंट पे जो है टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन का ब्लेड लगा हुआ है, और जितना एग्जॉस्ट गैसेस था सब इसमें 6 है सिलेंडर, तो 6 से निकलेगा। तो उस सब को इकट्ठा करके यहाँ जो है इस पे स्ट्राइक कराया गया। कहने का मतलब यहाँ जो टरबाइन का ब्लेड है उस पर स्ट्राइक किया गया। अब ये क्या करेगा, ब्लेड नाचेगा, मतलब घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो इसको भी घुमाएगा। कहने का मतलब एक साथ साथ ई भी लगल है, तो जब ई घूमेगा तो एकरो घुमाएगा। तो अब टरबाइन इस शाफ्ट को घुमाना शुरू कर दिया। तो अब कहा कि ठीक है चलो, एग्जॉस्ट गैस का हमको यूज हो गया। कहाँ यूज हुआ भाई, तो एकरा रोटेट कराने में। एकरा कहने का मतलब हो गया जो टरबाइन लगा हुआ था उसको घुमाने में, और टरबाइन के साथ ये शाफ्ट जुड़ा हुआ है। अब क्या किया, इस वाले पॉइंट पे एक हमारा कंप्रेसर लगा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही टरबाइन इसको घुमाएगा तो एकरा थ्रू कंप्रेसर भी यहाँ पे घूमेगा। तो इस तरफ जो दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, एयर कंप्रेसर है। तो अब जैसे ही शाफ्ट घूमा तो एक एक शाफ्ट से दोनों कनेक्टेड है, टरबाइन भी और हमारा ये कंप्रेसर भी। अब यहाँ पे हम पॉज करते हैं थोड़ा देर, कुछ कंप्रेसर के बारे में बताते हैं।